हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड क्रेज वेयर वी कैन सॉल्व द कोडिंग प्रॉब्लम। तो आज हम लोग एक कोडिंग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं लिट कोड पे टू सम। तो हम लोग जैसे देख सकते हैं इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है। गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर नम एंड इंटीजर टारगेट रिटर्न indexes of the two number such that they add up to the target. You may assume that each input would have exactly one solution and you may not use the same element twice. You can return the answer in any order. सो क्वेश्चन कह रहा है जैसे कि हमारे पास एक एरे है नम से और टारगेट वैल्यू 9। तो हमें वैल्यू फाइंड करना है जिसका सम 9 आ रहा है। तो हमारे पास जैसे आप लोग देख सकते हैं 2 और 7 इन दोनों का सम 9 आ जा रहा है। तो 2 जीरो इंडेक्स पे है और 7 जो है 1 इंडेक्स पे है। तो हमें 0 और 1 रिटर्न कर देना है। नेक्स्ट टेस्ट केस देखते हैं। 3 to 4 हमारे पास नम का एक एरे है जिसका इनपुट वैल्यू है 3 to 4 और टारगेट वैल्यू है 6। तो हमें फाइंड करना है दो दो एरे में से दो वैल्यू जिसका सम 6 आ रहा हो। तो यहाँ पे 2 और 4 है, इसका सम हमारा 6 है। तो हमें 2 जो है 1 इंडेक्स पे है और 4 जो है वो 2 इंडेक्स पे है। तो हमें 1 एंड 2 रिटर्न करना है। और यहाँ पर थर्ड टेस्ट केस है 3, 3 टारगेट 6। इन दोनों का सम 3 + 3 6 होता है। तो हमें आउटपुट में 0 और 1 रिटर्न किया है क्योंकि 3 जो है वो 0 इंडेक्स पे है और ये 3 जो है वो 1 इंडेक्स पे है। ठीक है, तो चलिए इसका क्या अप्रोच होगा वो देखते हैं। तो हमारे पास पहले हम एक एरे बना लेते हैं। हमारे पास एक एरे है। हम पहले सेकंड टेस्ट केस लेते हैं। हमारे पास एक एरे है, वैल्यू क्या है 3 to 4 और टारगेट 6 है। तो 3 to 4 3 इसे इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। 3 2 और 4। तो जैसे कि 3 to 4 है। तो आगे हम लोग देख सकते हैं इसी में इसमें ये एक हमारा एरे हो गया नम नाम का। फिर उसके बाद एक और एरे है। यहाँ पर हम लोग एक एरे बना लेते हैं इसमें से टारगेट वैल्यू। हमारा टारगेट वैल्यू क्या होगा? टारगेट हो जाएगा हमारा टारगेट टारगेट वैल्यू है 6। टारगेट इज इक्वल टू 6 है। तो हम लोग यहाँ पर 2 पॉइंटर अप्रोच लगाएंगे। 2 पॉइंटर अप्रोच क्या होता है? एक हम स्टार्टिंग से लेंगे और एक हम इंड से लेंगे। तो अगर हम 2 पॉइंटर अप्रोच लेंगे तो यहाँ पे क्या दिक्कत हो सकता है कि हम बीच में फंस सकते हैं। तो इसलिए हमें इसे सॉर्ट करना होगा। अगर हम पहले इसे सॉर्ट भी कर लेते हैं, जैसे कि हम वैल्यू को यहाँ पर सॉर्ट करते हैं। सॉर्ट करने के बाद यहाँ पर आ जाएगा 2, यहाँ पर आ जाएगा 3 और यहाँ पर आ जाएगा 4। तो सॉर्ट कर देने पर अगर हम यहाँ पे 6 फाइंड करते हैं तो ये मेरा एक यहाँ पर इंडेक्स हो जाएगा 0, ये इंडेक्स हो जाएगा 0। वेट, ये इंडेक्स हो जाएगा 0, ये इंडेक्स हो जाएगा 1 और ये इंडेक्स हो जाएगा 2। तो फिर देख सकते हैं हम लोग कि अगर हम सम फाइंड करते हैं 6 तो 2 और 4 से जो जो वैल्यू आएगा वो आएगा इंडेक्स 0 और 2। बट हमारा आउटपुट क्या है? हमारा आउटपुट है 2 और 1। जैसे आप देख सकते हैं हमारा आउटपुट यहाँ पे 2 और 1 है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं आउटपुट 2 एंड 1 है। तो ये तो दिक्कत हो जाएगा। ये यहाँ पर 2 पे 0 आ जा रहा है, 4 पे 2 आ जा रहा है। तो फिर हम लोग यहाँ पे एक वेक्टर बनाएंगे जो कि पेयर में हो। तो हम लोग एक वेक्टर बनाते हैं, वेक्टर पेयर वेक्टर। वीटी के नाम से हम लोगों ने एक पेयर वेक्टर बनाया है। तो ये हमारा मान चलिए ये जो हम लोगों ने बनाया था ये इसे हम लोग एक वेक्टर पेयर बना देते हैं। तो पेयर बनाने के लिए हमारा एक पहला इंडेक्स जो होगा वो हमारा वैल्यू होगा और सेकंड जो होगा वो होगा हमारा इंडेक्स। तो यहाँ पे 3 0 इंडेक्स पे, 2 1 इंडेक्स पे, 4 2 इंडेक्स पे है। तो हम यहाँ पे 2 के साथ पास करेंगे। 2 के साथ कौन सा इंडेक्स था? 1। तो 2 के साथ हम लोग यहाँ पे इंडेक्स पास करेंगे 1। 3 के साथ इंडेक्स पास करेंगे, 3 के साथ 0 इंडेक्स था तो 3 के साथ इंडेक्स पास करेंगे 0। और 4 के साथ इंडेक्स 2 था तो 4 के साथ हम लोग इंडेक्स 2 पास करेंगे। तो यहाँ पे ये हम लोगों ने कर दिया। अब हमें देखना है कि जो सम है वो 6 आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो पहले हम लोग यहाँ पर आई ले लेंगे। तो हम लोग इसे आई ले लेते हैं। यहाँ से आई स्टार्ट करते हैं और यहाँ से जे स्टार्ट करते हैं। आई इज इक्वल टू 0 0 इंडेक्स और जे इज इक्वल टू 2 इंडेक्स। 2 मीन्स n-1। n क्या है? n हमारे यहाँ पे साइज होगा। तो फिर 2 हमारे यहाँ पे साइज होगा। तो पहले हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग वीटी में जैसे हम लोग पहले आपको शुरू से बताते हैं जो सॉर्ट कर रहे हैं, पहले हम लोग सॉर्ट का फॉर्मूला लिखते हैं।
पहले हम लोग एक वीटी बना लिए पेयर, अब हमें सॉर्ट करना है। सॉर्ट कर दो पहले हमें पुश करना होगा, पहले हमें वीटी में ये सारे वैल्यू को पुश करना होगा विथ इंडेक्स। तो हम लोग फॉर लूप का यूज़ करेंगे। i इज इक्वल टू 0 से लेकर i लेस देन, हमारे यहाँ पे जैसे कि ये एरे होगा, जो भी ये एरे होगा उसका साइज होगा, तो हम उस साइज से लेकर चलेंगे। इस एरे का साइज 2 है, तो यहाँ पर हम इसे ये भी वेक्टर में दिया होगा हमारा। जैसे यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं इनपुट में हमारे ये वेक्टर में दिया हुआ, नम जो है वेक्टर में दिया हुआ, तो यहाँ पे हम नम को एक इनबिल्ट फंक्शन से वेक्टर में हम लोग उसका साइज फाइंड कर सकते हैं। नम डॉट साइज से हम लोग साइज फाइंड कर लिया। हम लोग 0 से लेके साइज तक उसके चलाएंगे फॉर लूप को। और आई प्लस प्लस जो हम लोग पेयर बनाया था, इस वीटी में जो हम लोगों ने पेयर बनाया था, इसमें हमें पुश करना होगा। तो हम यहाँ पे पुश करते रहे, वीटी डॉट पुश बैक नम्स आई ये हमें एक करली ब्रैकेट में पुश करना होगा इसे, कॉमा आई। तो हम इसमें पुश कर देते हैं, मीन्स हम लोगों ने इंडेक्स और वैल्यू दोनों पुश कर दिया है वीटी में। जैसे यहाँ पर वीटी में पुश कर दिया है, वीटी मीन्स ये पुश हो गया। अब हमें इसे सॉर्ट करना है। सॉर्ट करने के बाद हमारा ये आएगा, ये जो ये पूरा है, ये हमारा सॉर्ट करने के बाद आएगा। तो सॉर्ट कर दो पहले। सॉर्ट का फॉर्मूला आता है सॉर्ट वीटी डॉट बिगेन वीटी डॉट एंड। ये हमारा सॉर्ट हो गया सॉर्ट फंक्शन से। सॉर्ट फंक्शन से हम लोगों ने वीटी वेक्टर जो हमने पुश किया था उसे सॉर्ट कर दिया। आगे हमें क्या करना, आई जो हम लोगों ने लिया था, आई इज इक्वल टू 0, ठीक है। और जे जो था, जे इज इक्वल टू नम माइनस साइज, नम डॉट साइज -1 तक इसलिए चला रहे हैं क्योंकि नम का साइज जो होगा 1 2 3 है, वो 0 से नहीं ले रहा। तो बट यहाँ पे 0 से हम लोग को लेना है, तो 0 1 2 3 0 1 2 तक है, तो हम लोगों ने 1 तक चलाया है। फिर आगे वाइल लूप लगा दो। वाइल लूप जे जब तक ग्रेटर देन है आई से, तब तक हम लोग को ये वाइल लूप चलाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे इंट ले लेते हैं, इंट सम इज इक्वल टू, पहले हमें वैल्यू को सम करके देखना होगा क्या सम वो आ रहा है। तो हम लोग को क्या करना है, वीटी फंक्शन में हम लोग हैं अभी, तो वीटी आई डॉट फर्स्ट, वीटी आई डॉट फर्स्ट प्लस वीटी जे डॉट फर्स्ट। तो इससे क्या हो गया कि हमारा जो है सम हो गया। जैसे यहाँ पर वीटी आई फर्स्ट मीन्स जो ये है, फर्स्ट मीन्स ये 2, ये 2 है फर्स्ट मीन्स, और 1 हो गया जो सेकंड हो गया, 3 फर्स्ट है और ये 0 है जो सेकंड है, 4 फर्स्ट है, 2 है जो सेकंड है। तो हम लोगों ने ये सम कर दिया। अब सम के बाद क्या करना है कि हमें चेक करना है कि इफ़ ये वाइल लूप के अंदर ही होगा, इफ कंडीशन जो है वो वाइल लूप के अंदर ही होगा। सम इज इक्वल टू टारगेट, अगर ये सम जो है टारगेट के इक्वल हो गया है, तो फिर हमें रिटर्न करना है इंडेक्स। इंडेक्स कैसे रिटर्न होगा, रिटर्न वीटी आई डॉट सेकेंड, वीटी आई डॉट सेकेंड और कॉमा वीटी जे डॉट सेकेंड। मीन्स ये अगर 4 और 2 का सब 6 हो जा रहा है, तो यहाँ पे 1 और 2 रिटर्न हो जाएगा। बट अगर सम के इक्वल नहीं हुआ तो हम लोग यहाँ की इसके आगे हम लोग एल्स कंडीशन लगाएंगे, एल्स इफ अगर सम ग्रेटर देन टारगेट होता है, अगर सम बड़ा हो गया टारगेट से, तो आप लोग सोचो कि अगर सम जो है बड़ा हो गया, मीन्स सम अगर 4 मान लीजिए 4 की जगह 5 है, तो 5 + 2 7 हो गया, 7 6 से तो बड़ा है। तो हम जे को हटाना, जे को लाइक ये हम लोग बड़ा एलिमेंट, जैसे कि 5 हो जाता है, 5 + 2 7 हो गया, तो हमें छोटा करना, हमें छोटे पे आना, तो हमें जे को घटाना होगा। तो हम यहाँ पर जे माइनस कर देंगे, मीन्स जे को घटा देंगे। या फिर एल्स में क्या होगा कि 2 से 6 से छोटा हो गया, जैसे कि 2 की जगह यहाँ पर 1 हो गया, तो 4 + 1 5 हो गया, तो 5 हो गया, 2 + 4 5 हो गया, तो 5 हो गया, तो 5 तो 6 से छोटा है, तो हमें हम लोग आई को इंक्रीज़ कर दिए, आई प्लस प्लस, तो फिर आई हमारा आगे बढ़ गया। इस तरह से हमारा ये अप्रोच होगा, इसे 2 पॉइंटर अप्रोच बोलते हैं, जिससे कि हमारा कोड सॉल्व हो जाएगा। चलिए इसे हम लोग एक बार लीड कोड पे इंप्लीमेंट करके देखते हैं। तो हमारे पास नाम है टारगेट है, तो पहले हम एक वेक्टर बना लेते हैं पेयर का, वेक्टर
पेयर इंट कॉमा इंट वीटी के नाम से एक हम लोगों ने वेक्टर बना लिया। और फिर इसमें हम लोग को पुश करना होगा फॉर लूप इंट आई इज इक्वल टू 0 आई लेस देन नम्स डॉट साइज आई प्लस प्लस। तो फिर वीटी डॉट पुश बैक नम्स आई कॉमा आई, इंडेक्स और वैल्यू दोनों हम लोगों ने पुश कर दिया। फिर इसे सॉर्ट कर दो, सॉर्ट वीटी डॉट बिगिन कॉमा वीटी डॉट एंड। ये हमारा सॉर्ट हो गया। अब हम इंट आई इज इक्वल टू 0 इंट जे इज इक्वल टू उसके साइज तक चलाएंगे। तो हम वीटी भी एनम दोनों के साइज तक चला सकते हैं क्योंकि दोनों का साइज तो सेम ही होगा। साइज -1 तक चलाना है हमें। फिर हम लोग यहाँ पे वाइल लूप लगा देते हैं जब तक जे ग्रेटर देन है। तो फिर हम लोग अब यहाँ पर एक इंट सम लेते हैं इज इक्वल टू वी टी आई डॉट फर्स्ट प्लस वी टी जे डॉट सेकेंड। ये हम लोगों ने सम कर दिया। तो सम करने के बाद हम लोग को देखना है कि सम ग्रेटर है या इक्वल है टारगेट के। सम इक्वल टू टारगेट है तो हमें रिटर्न कर देना है रिटर्न वी टी आई डॉट सेकेंड कॉमा वी टी जे डॉट सेकेंड। ये हो गया। अगर हम इल सेफ कंडीशन लगाते हैं, एल्स इफ सम ग्रेटर देन टारगेट, तो यहाँ पर हमें जे को माइनस करना है और एल्स कंडीशन में आई को प्लस करना है। बस ये कंडीशन था। और हाँ, एक कंडीशन और है कि अगर हमारा सम उसमें नहीं मिलता है तो हमें कुछ भी नहीं रिटर्न करना है। तो हम लोग यहाँ पे रिटर्न कर देंगे रिटर्न ब्लैंक। तो इसे रन करके देखते हैं एक बार। तो हमारे यहाँ पे कोड सक्सेसफुली रन हो गया। यहाँ पे हमारा एक मिस्टेक था, यहाँ पे हम लोगों ने फर्स्ट करना है और बस सबमिट करके देखते हैं। हम लोगों ने 94% लोगों को बीट किया है और फ्यूचर C++ को। इस कोड का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारा है big O of n log n। सो थैंक यू।